अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। एनआरओ नहीं मिलेगा, हुकूमत ने कहा है। एनआरओ कौन मांग रहा है? अपोजिशन कह रही है, नाम बताएं। और फवाद चौधरी साहब करें कुछ इशारे मिले, कुछ राब्ते हुए, होला हाथ रखें, लेन देन करें। कुछ हुकूमत में अहलियत ही नहीं है। खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं हम मिड टर्म इलेक्शन नहीं चाहते, एहतजाज करेंगे अवाम के लिए, अवामी इश्यूज के ऊपर असेंबली के अंदर। और हम इश्तिहार देने जा रहे हैं गुमशुदगी का, वजीर आजम का, कि वो असेंबली में नहीं आते। खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं आसिफ जरदारी के बाद बारी आने वाली है खुर्शीद शाह साहब की। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की यकजहती के लिए 15 लोग भी जेल में नहीं पहुंचे। तहरीक इंसाफ ने कहा मिनी बजट आ रहा है, अवाम फिर परेशान है। गवर्नमेंट कह रही है कि कुछ भी चीजें नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर मिनी बजट किसका, क्यों ला रहे हैं, क्या वजह है? 1400 अरब रुपए लिए हैं इस गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक से। क्या नोट छापे गए? और इस गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट से पहली गवर्नमेंट है जिसने सबसे ज्यादा 5 महीने के अंदर कर्जा लिया है। नेब के मुकदमा वापस लेकर इमरान खान से नेब माफी मांगे, फवाद चौधरी साहब ने कहा है। और ये धमकी है, डराना है, खौफजदा करना है। अगर बिलावल साहब इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं तो हम जगह देंगे, हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं लो, गवर्नमेंट को बिलावल साहब ने कहा है। और इसी के ऊपर अपने स्टूडियो दावत दिए मोहतरम जनाब सईद आफरी साहब, एमपी है तहरीक इंसाफ के। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, तमगा इम्तियाज उनको मिला है, राइटर हैं और कॉलमनिस्ट हैं, सीनियर सियासतदान हैं, किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। कौन मांग रहा है एनआरओ? हुकूमत कह रही है, बार बार एनआरओ हमसे मांग रहा है। अपोजिशन कह रही कि कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, बिला वजह की बातें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इम्तियाज साहब। पहली बात तो यह है कि वही लोग एनआरओ मांगेंगे जिन्होंने इस मुल्क के इदारों का मजाक बनाया, जिन्होंने इस मुल्क के इस गरीब आवाम का पैसा लूटा, जिन्होंने इस मुल्क को 30,000 अरब का मकरूज किया, जिन्होंने PIA को खसारे में डाल दिया, जिन्होंने स्टील मिल को बंद कर दिया, जिन्होंने रेलवे को खसारे में डाल दिया, जिन्होंने आज जिस मुल्क के अंदर PhD और मास्टर लेवल के लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, जिस मुल्क और जिस इतने बड़े शहर कराची के अंदर लोग आज भी कचरे उठाने के लिए रो रहे हैं, आज भी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, आज भी सरकारी स्कूलों के लिए वो तरस रहे हैं कि हमारे बच्चे जाके उसमें पढ़े, आज भी सरकारी अस्पतालों के लिए वो बेबस है कि जाके जहाँ से उनका इलाज हो। दूसरी बात इन्होंने कहा वज़ीर आज़म के लिए गुमशुदगी का इश्तिहार लगा रहे हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ वो साबका वज़ीर ख़जाना के लिए गुमशुदगी का इश्तिहार लगाए, जो कि कोर्टों से भी मफरूर है और जो कि इस मुल्क से भी मफरूर है, उनके लिए इश्तिहार लगा। ये वो वज़ीर आज़म नहीं है जो कि वीकेंड्स मनाने लंदन जाए और ईदें मनाने लंदन जाए और तफरी मनाने मरी जाए और मज़े लेने दुबई जाए। ये वो वज़ीर आज़म नहीं है, ये अवाम के अंदर है। काला में होते हैं। असेंबली का कितना फासला है, असेंबली क्यों नहीं आ रहे? कौन सा खौफ है उनको असेंबली से? क्यों भाग रहे हैं पार्लियामेंट से? क्या वजह है? कौन सी चीज उनको रोक रही है? या फिर किसी मुर्शिद ने, किसी वली ने उसको कहा है कि असेंबली नहीं जाएं, आपकी जान को खतरा है, आपके इक्तदार को खतरा है? क्या किसी ने कहा है? देखिए, पहली बात रूहानी पीर ने कहा है, रूहानी मुर्शिद ने कहा है, रोका है, टोका है? या उसको पता है कि मुझे जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट सही तो नहीं है, जिस तरह कहते हैं कि उसको पता है, क्योंकि वो जाली पार्लियामेंट कहते थे, तभी नहीं आ रहे। पीर तो वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद है, हमारे भी पीर है, पूरे कौम के पीर है। और वो पीर इस सेंस में है कि वो इस मुल्क के गरीब आवाम का दर्द रखते हैं। जहाँ असेंबली में आने की बात है, वो भी इसी सेशन के अंदर वो असेंबली में भी आ जाएंगे, इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। लेकिन जब ये जमहूरियत की बात करते हैं, जब ये
डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फिर उसको मैं समझता हूँ फॉलो भी करना चाहिए इनको। फिर ये करिए फॉलो या आप देखिए आए रोज वहां से शोर शराबा, वहां से तो जमहूरियत का हुस्न है तनकीद करना, तो फिर वो बिजनेस नहीं चलता। आप भी करते थे असेंबली के अंदर, इन्हीं की ख्वाहिश, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं। आप एक्सपर्ट हैं पॉलिटिकल या इकोनॉमी के ऊपर, मनी बजट ला रहे हैं, मिनी बजट के अंदर आपको क्या कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, तो फिर ला क्यों रहे हैं? अवाम हैरान है, परेशान है, बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। इम्तियाज साहब, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपको बतलाऊं कि मैं इमीडिएट वाइस प्रेसिडेंट हूं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। कल असद उमर साहब ने पूरा दिन कराची में गुजारा है और बिजनेसमैनों से उन्होंने इंटरेक्शन किया है। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी गए और फिर फेडरेशन भी वो लाए, और एक चीज़ पे उन्होंने जोर दिया है, कल के जो मिनी बजट आ रहा है उसके अंदर कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे हैं। देखिए, अगर नए टैक्सेस नहीं लगाने तो फिर आप मिनी बजट क्यों लेके आ रहे हैं? तो पहली बात तो ये हो रही है कि नया मिनी बजट आ रहा है और विद इन 6 मंथ ये दूसरा या बजट इनका हो रहा है और इसके अंदर फर्दर टैक्स लग रहे हैं। उसकी एक वजह है, एक वजह यह है कि अब IMF के पास जाना है। 6 महीने इंतजार करने के बाद नहीं कर सके, नहीं, अब सर अब ये जाना भी है या नहीं जाना, ये एक शर्त थी IMF की जो ये पूरी करने जा रहे हैं। मिनी बजट जो है जिसमें कुछ टैक्सेस और इनहेंस किए जाएंगे, उससे और गुर्बत के अंदर इजाफा होगा, उससे महंगाई की शरह बढ़ेगी। मगर ये क्या कर रहे हैं कि रादर दैन पहले IMF के पास जाने से पहले उनकी सब कंडीशन, ये तमाम कंडीशंस थी जितनी पूरी की गई हैं, ये तमाम। और अब देखिए कल ये हुआ कि दवाइयों के प्राइसेस भी 15% ये बढ़ गए। यानी ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिससे गरीब आदमी मुतासर नहीं हो, हर एक के ऊपर महंगाई बढ़ती जा रही है। और अब ये मिनी बजट जो आ रहा है, आप इसके बाद देखिएगा कि लोगों की चीखें निकल जाएंगे इसकी। मगर वो कह के ये गए हैं कि नई मिनी बजट के अंदर कोई नए टैक्सेस नहीं होंगे। ब्रेक कर रहे हैं सर, ब्रेक के बाद आऊंगा। हमें शाहिदा रहमानी साहिबा MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो भी ज्वाइन कर रही है। ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया शाहिदा रहमानी साहिबा, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, प्रेसिडेंट कराची वुमेन विंग है। मैं आपको वेलकम करता हूं, आप लेट हो गई। डॉक्टर साहब, आप बात को कंप्लीट करें। कह रहे हैं कि तबाही के जिम्मेदार आपकी गवर्नमेंट थी, ये कह रहे हैं। इससे पहले आपने माशी सूरत हाल भी बताई। देखिए इम्तियाज, पहले सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी मेरे भाई ये कह रहे थे आज 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक ये रोना रह रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बतलाऊं कि इन 5 महीनों में जो कर्ज़ा लिया है, पाकिस्तान की तारीख में इतना कर्ज़ा कभी नहीं लिया गया है। हमारा ये था कि अगर 5 बिलियन लिए हैं 5 साल में, 25 बिलियन लिए हैं, इन्होंने 3 बिलियन सऊदीया से लिए, 3 बिलियन UAE से लिए, 2 बिलियन लिए, 3, 2, 6, 2, 8 बिलियन अभी तक ये ले चुके हैं। 8 बिलियन का मतलब है कि अगर ये 5 साल के अंदर कितना कर्जा लेंगे, पाकिस्तान की तारीख के पूरे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। अब आ जाए अंदरूनी कर्जा। अंदरूनी कर्जा इस वक्त ये हो रहा है कि बैंकों से इतना ज्यादा ले लिया है जो आज की तारीख में कभी। देखिए ना, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि चले जी हमने बहुत बुरा परफॉर्म किया। क्या इन 5 महीनों में आपने एक्सपोर्ट बढ़ा दी? नहीं बढ़ी। क्या इंपोर्ट कम हो गई? नहीं बढ़ी। क्या महंगाई नहीं बढ़ी? बढ़ गई है। क्या कर्जे आपने हमसे ज्यादा नहीं लिए? आपने लिए हैं। क्या बिजली के प्राइसेस आपने नहीं बढ़ा दिए? गैस के प्राइसेस नहीं बढ़ा दिए? दवाओं के प्राइसेस नहीं बढ़ा दिए? कहने का मकसद ये हो रहा है कि मैं आपको बतलाऊं कि इस वक्त ये हालत है कि बिजनेस कम्युनिटी बहुत परेशान है। और कल ये चीज़ कही गई है, कराची में गैस की वजह से तमाम इंडस्ट्री इम्तियाज बंद हो गई है। जब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो आप एक्सपोर्ट किस तरीके से आप बढ़ाएंगे? दूसरी चीज़ ये हो रही है कि कल भी ताजिरों ने यही कहा कि आप खुदारा हमारी गैस हमको दें। आपने 3.5% बैंक रेट्स बढ़ा दिए, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो थे जिसको हम मार्कअप भी कहते हैं, वो 3.5% आपने उसके अंदर बढ़ा दिया। इन्फ्लेशन को ले लिए, उसके अंदर जो है आप इजाफा हो गया है। अब ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, कोई बिजनेस नहीं हो रहा। मैं खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं आपको बतलाऊं, वेट एंड सी वाली पोजीशन आ गई है। हर आदमी परेशान है कि क्या होगा। हालत यह है कि हर एक के घर के ऊपर FBR, जो कल भी शिकायत की गई फाइनेंस मिनिस्टर से, सर ये FBR वाले हमें हरासमेंट कर रहे हैं, घरों पे जा रहे हैं, लोगों को नोटिस दे रहे हैं। अच्छा, अब जो लोग टैक्स नेट के अंदर हैं उन्हीं पे आप फर्दर लोड डालेंगे, किस तरीके से वो पे करेंगे? एहतजाज होगा जब असेंबली में, असेंबली के बाहर अपोजिशन का, जिस तरह खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि हम एहतजाज करेंगे। असेंबली के अंदर
टफ टाइम देंगे गवर्नमेंट में, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी दूर हैं, करीब नहीं आ रहे। आप तब साथ देंगे जब सब जेल में होंगे क्या? देखिए, हो रहा यह है कि साथ तो हैं, मतलब एक दूसरे के साथ हैं, और हम सर तो एतमाद हाँ, नहीं है। अगर एतमाद न होता, मौलाना फजल रहमान, हासिल खान बिजंजो कोशिश नहीं करते कि भाई मिलो, गवर्नमेंट गिराने के लिए नहीं मिलो, 18th अमेंडमेंट को बचाने के लिए, इंतकाम के खिलाफ मिलो, कब मिलोगे? शायद आपको ये याद हो, आप माशाल्लाह बड़े वेल इन्फॉर्म रहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहब की जो डॉटर हैं, उन्होंने एक बार ये कहा था कि जरदारी साहब हमारे बाद आपका भी नंबर है, और बड़ा खुल के ये कहा था। ये मत सोचें कि ये सब प्रॉब्लम हमें पे आएगी, आप पे भी आएगी, और अब देख लें वो चीज हो रही है। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने हमारा वो साथ नहीं दिया, अब आप नहीं देना। मैं आपकी तरफ आता हूं डॉक्टर साहब, अहलियत नहीं है गवर्नमेंट में। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि फुकदान है अहलियत का, पॉलिसी का, रवैये का फुकदान है। ये कहते हैं कि आप 11 साल में आपके पास अहलियत है सिंध गवर्नमेंट की, वो भी तो कुछ नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया। देखें जी, जो बहुत ज़्यादा बढ़ के मारा करते थे ये, और ये इनकलाब की नवीद दिया करते थे, इन्होंने बड़े कौम को सुहाने सपने दिखाए। इन्होंने कहा कि जी हम 200 बिलियन यहाँ से ले आएंगे, तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज़ जितने वो वहाँ पर बस इंतज़ार में बैठेंगे, जिस दिन इमरान खान साहब वोट लेंगे वहाँ से सारे पैसे यहाँ आ जाएंगे और मुल्क में अमन खुशहाली और हर चीज़। इन्होंने एक ऐसा नक्शा खींच के दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि बजाय वो पैसे आने के, मुल्क से पैसे जाना शुरू हो गए, बरामदाद घटती चली गई। आपके जो इस वक्त जो आपकी कंडीशन इकोनॉमिक, वो बुरी तरह से हर महाज पर हुकूमत पसपा हो चुकी है। पार्लियामेंट की देख लें कि 4-5 महीनों के अंदर आप कोई बिल ला के पास नहीं करा सके। पार्लियामेंट के अंदर आपका प्राइम मिनिस्टर पेश हो, जो कि कल तक आप जिस पे तनकीद किया करते थे, आज वो प्राइम मिनिस्टर आना गवारा नहीं करते। उसके बाद आपकी इकनॉमी इस वक्त बिल्कुल तबाह है। आपके मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, आपके मुल्क में कर्जा बढ़ गया है, रुपीस की कीमत डाउन हो गई। यानी किस चीज में इनकी काबिलियत नजर आ रही है? हमने तो कोई दावे नहीं किए, हमने आवाम की खिदमत कल भी की थी, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन वो चीजें जो इन्होंने पूरे किए ना, दावे आपने पूरे किए। देखें, अगर आपने भी रोटी कपड़ा मकान का दावा किया था, आपने भी पूरा, आपने भी लूटा सिंध को। बात करने दें, अगर ऐसा किया होता, हमने पार्लियामेंट को चलाकर दिखाया। मैं अभी एक पिछले दिन एक प्रोग्राम में थी, तो इनके कैमरे मेरे साथ ही, वो कहने लगे जी पार्लियामेंट में आके वक्त का ज़िया होता है। मुझे बड़ी शर्म आई कि हमने हुकूमत करके दिखाया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर डेली आते थे इसी पार्लियामेंट के अंदर, वहां से हमने 18th अमेंडमेंट भी करे। हम सादा अक्सरियत से थे, कोई हम 2/3 मेजोरिटी से हुकूमत में नहीं थे, लेकिन रिकंसिलेशन के साथ हम तमाम पार्टीज को लेकर चले। हमने वहां पर तारीखी इकदाम किए। जो वक्त आएगा तो आप खुद इस तारीख को पढ़ेंगे कि सूबाई खुद मुख्तारी हो, 18th अमेंडमेंट हो, जितने भी वेमेन हैरेसमेंट बिल हो, या जिस इस तरह तरीके के जो तारीखी बिल्स आए वो हमारी गवर्नमेंट के अंदर आए। हमने दावे नहीं, हमने काम करके दिखाया। हमने 100 डेज में BISP प्रोग्राम, अगर आपने काम किया तो अवाम ने आपको रद्द क्यों किया? देखिए, आपको शिकस्त क्यों हुई? आज भी कहते हैं ये अवाम, ये मुल्क, सिंध के लोग आसिफ जरदारी साहब के ऊपर यकीन रखते हैं। आसिफ जरदारी साहब लीडर हैं क्या? आसिफ जरदारी साहब तो लीडर नहीं है पार्टी के, बिलावल साहब है पार्टी के लीडर हैं। कैसे कह दिया आपने? वोट कभी आसिफ जरदारी को दिया ही नहीं है इस मुल्क माजी में। आप देखिए, आप कैसी बात कर रहे हैं इम्तियाज? ये वोट शायद आप तारीख से नाशना है। ये वोट आसिफ जरदारी को मिला है। जरदारी साहब एक पॉलिटिकल फैमिली से वोट किसको पड़ा है? उन्होंने वोट भुट्टो के नाम पे पड़ा है, जरदारी के नाम पे पड़ा है। मेंबर भी बने, फिर वो इस मुल्क के सदर भी बने, और यूनानी मसले उनको जो है वोट देके सदर बनाया। ये नहीं कि वो कोई चोर दरवाजे से आके सदर पाकिस्तान बने। उसके बाद जमहूरियत के दाई हैं आप बड़े। आपने कहा हमने आईन बनाया, तो बात कर लें या मैं सवाल तो करने नहीं, पहले मैं बात करूं। सवाल करने, एक सवाल करने आप कहते हैं हम जमहूरियत के दाई हैं, हमने आईन बनाया पाकिस्तान का। मुझे सबसे पहले देखें, आपके चेयरमैन ने कहा कि हमने पार्लियामेंट से फौजी अदालतों का कानून पास करवा के हमने पार्लियामेंट की नाक कटवाई। एक बात आपने नून लीग की गवर्नमेंट बलोचिस्तान के अंदर है, कहां गई जमहूरियत? आपने सेनेट के अंदर ऐसा सेनेटर, गैर सियासी सेनेटर लेके आए, किसके कहने पे लाए? ये सब कंप्रोमाइज, सौदेबाजी आज जरदारी साहब ने की अपने आप को बचाने के लिए। आज खुद मुश्किल में है।
ये तो आपका तजिया हो सकता है। मेरा एक तजिया मिनट, ये हक़ाइक़ मैं बात है। कर रही हूँ ना, ये आपका ये तजिया हक़ाइक़ हो है। सकता है, ये हक़ाइक़ कहाँ से हो गए। सबसे पहली बात आपने की बलूचिस्तान हुकूमत, क्या हमारे वहाँ मेंबर थे? हम ना वहाँ हुकूमत बना सकते थे ना गिरा सकते हैं, ठीक है? खुदगर्दारी सामने क्लेम नहीं, किया। ये हम नहीं कर रहे, ना हमारे वहाँ एक मेंबर्स हफ्ता थे, पहले ना हमारे मुस्तफा मेंबर्स ने- थे। मुस्तफा खोखर अब साहब ने जो कहा। मैं बात कर रही हूँ वो बात करने हाँ, देना। हाँ, हकीकत के ऊपर बातें तो बहुत हो सकती है, हकाइक पर मबनी बात कीजिए कि हमारे मेंबर्स ना हुकूमत वहाँ थे, ना गिरा सकते थे, ना बना सकते थे। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि जी हम तो इस मुल्क में अगर आइन है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अमल वजह है, से अमल कर रहे हैं आइन पे। बिल्कुल आइन आपने और बनाया, पार्टी ने कानून। बनाया। आज अगर इस मुल्क में पीटीआई की गवर्नमेंट चल रही है तो वो भी पीपल्स पार्टी के मरहूने मिन्नत, वरना ये जो जाली मैंडेट के थ्रू आए, जो जिन बैसाखियों के थ्रू आए, इनकी हुकूमत एक दिन नहीं चलती, क्योंकि अपोजिशन इस बात पर यानी मुत्तहिद इनका हो गई मैंडेट थी। जाली है, बिल्कुल जाली। यानी कि पार्लियामेंट में जो बैठे हैं, जाली पार्लियामेंट में बैठे हैं। आप लोग, लेकिन देखिए, आप इसका हिस्सा हैं, लेकिन जाली पार्लियामेंट का। देखिए, हमने एक बात कही कि आपने जाली कही मैंडेट जाली के मैंडेट। थ्रू आए, लेकिन फिर भी अगर ये दावा करते हैं कि जी हुकूमत में, तो हमने कहा बिस्मिल्लाह आप करें हुकूमत, हम आपके साथ हैं। चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच उठा के देख लें, हमारे पार्लिमानी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की स्पीच उठा के देख लें कि उन्होंने इनको कहा कि आए इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि आए इस मुल्क की सलामती के लिए हम मिलकर आगे चलें, लेकिन ये चलना ही नहीं नवाज चाहते। शरीफ की ये जीआईटी की मुल्क को रिपोर्ट आई थी, political आपने वेलकम victimization- किया, आपने वेलकम किया नवाज शरीफ की जीआईटी। आपने कहा था करप्ट बंदा अंदर जा रहा है, फैसले को वेलकम करते हैं, डिस्क्वालीफाई हुआ, बेहतर हुआ, सही हुआ। जब आपकी जीआईटी, आप तो रोते फिर रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म, हमारे खिलाफ साजिश, हमारे पीछे पड़ गए, जमहूरियत खतरे में, पार्लियामेंट खतरे में। आपसे किसने कह दिया कि हम रो रहे हैं? आप हमारे ये रोना कोई नहीं है तो क्या है? इम्तियाज, सियासी इसको क्या कहें? इम्तियाज हमारे लीडरों ने कहा कि हम वेलकम करते हैं, हम हर तरह से अदालतों को भी फेस करेंगे, जेआईटी को भी फेस कर रहे हैं। हम ना भागने वालों में से, ना हम इन चीजों से घबराने वालों से। हमने 77 के बाद से जो जद्दोजहद की है, जो इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जो पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां हैं, जो स्ट्रगल है, उससे उसको कोई भी नहीं झुटला सकता। ना ही उसको आप कह सकते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कभी भागी है। हमारी लीडरशिप तो मुल्क को जब मुश्किल हालात पेश हुए तो आई उनकी जानों का खतरा था। अफरीदी साहब, आप कहते हैं कि हम एतमाद करते हैं इदारों के अंदर, नेब को धमकी आपने दी। दोबारा फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान का केस खत्म करके नेब वजीर आजम से माफी मांगे, तौहीन अदालत करते हैं उसको बुला के। क्या आप ये एतमाद करते हैं? आप ये नया पाकिस्तान लाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान ना इस मुल्क के पहले वज़ीर आज़म रहे, ना वज़ीर आला रहे, ना वो कोई ऐसी मिनिस्ट्री पब्लिक पोजीशन पे रहे जिससे पब्लिक की एसेट्स को नुकसान हुआ हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में उनका मुतालबा काफी हद तक ये जायज है कि अब नेब को माफी मांगे, नेब तौहीन कर रहे हैं। सिटिंग वज़ीर आज़म को, यूसुफ रजा गिलानी साहब को जब डिस्क्वालीफाई किया था, नवाज शरीफ साहब हुए। उसमें देखिए बहुत बड़ा फर्क है। वो कोई सर उन्होंने खत नहीं लिखा था गिलानी साहब ने, 30 सेकंड की सजा में। तो कौम के पैसे के लिए कौम के पैसे को अपने लिए कानून इस अलग कौम है के और अपोजिशन के लिए कानून अरबों अलग है। रुपए मंगाने के लिए खत लिखना था, इसलिए नहीं लिखा। वो तो लोगों ने जो उनको हार दिए कि ये इफेक्टिव के लिए है, जो जलजला जदगान के वो चोरी हुआ, इनके तो चोरी कुछ नहीं हुआ, चोरी कुछ नहीं हुआ। इनका तो काम है चोर चोर कह के अपनी सफों के चोरों को छुपाना। हुकूमत को नहीं है, इनके तो खतरा सारी उन चोरी लोगों को निकल रही है है। मैं पूछ जाता हूं, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा। खतरा उन लोगों को है जिन्होंने चोरियां की, डाके किए। जरदारी अगर इनका लीडर है तो पिछले इलेक्शन में उनकी तस्वीर लगाते। अगर आईन की ये इतनी वो करते हैं कि हमने आईन बना के दिया, बिल्कुल, लेकिन उस आईन की पासदारी तो करे। उस आईन में लिखा हुआ है कि हर शहरी को तालीम, रोजगार, सेहत, पानी, बिजली मुहैया करना स्टेट की जिम्मेदारी है। क्या ये पूरी कर रहे हैं? ये तो छीन रहे हैं। बताए पानी है, जो पानी है वो कंटामिनेटेड है। आज रोजगार लेने के लिए जो लोग आए, इन्होंने लाठियां बरसाई, कोई इंतजाम नहीं है। सिविल अस्पताल के अंदर जो लोग लड़कों के साथ इन्होंने किया है, इस मुल्क के अंदर सिर्फ 10-12 लाख के करीब के लोग टैक्स देते हैं। अगर उनको आज कहा जा रहा है कि आप टैक्स दे हुकूमत को, तो फिर इनकी चीखें निकल रही हैं। आप एक सवाल, सबको चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, आपकी पार्टी के अंदर अपने लोग चोर चोर
आज कह रहे हैं अलीमा खान को नून लीग वाले कि ये चोर तो इनकी अपनी बाजी निकली। देखिए नून लीग वाली बात क्या करते हैं, पहले तो मुझे इस पैसा सवाल कैसे गया पहली सर? बात पैसा तो मुझे ठीक है, वो- उन्होंने वो जुर्माना सर एक सवाल देखिए, नहीं, मैं सवाल करता, जुर्माना अदा किया, ठीक है ना, उन्होंने जुर्माना, ठीक है, जुर्माना हुआ, मनी ट्रेल तो देना, पैसा कहां था, किसका था पैसा, देखिए, ये- कैसे जुर्माना गया, किस चीज का जायदाद दिया? कैसे जुर्माना खरीदी, किस तरीका चीज तो का होगा दिया? ना, ठीक है ना। ये एक जुर्माना बड़ी- दिया बड़ी तो गलत चोर- फहमी वाली हाँ, बात है। जुर्माना तो गलत था, जुर्माना अनडिक्लेयर्ड पैसे थे। जुर्माना इनसे भी ले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम, तो जाके नहीं, वो इनके लिए रिव्यू कानून पिटीशन करे, अलग है, ये रिव्यू ये पिटीशन करे। तहरीक पहली इंसाफ बात है कि उन्होंने इंसाफ अपनी इनका ट्रायल, ये है कि उन्होंने इनके लिए अपनी बंदा ट्रायल जो है वो साबित उनका कर दी, झुका हुआ है। उन्होंने अगर सुप्रीम हमारे कोर्ट को यहाँ है अपनी तो ट्रायल वो उसको साबित जो है कर वो दी, जेल में भेजा और जाएगा। ट्रायल साबित करने के बाद टैक्स पे नहीं किया था, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से टैक्स की पेनल्टी लगी। देखिए लोगों का ध्यान, दूसरी चीज, लोगों एक का चीज, ध्यान और एक- रुझान सर, हटाने के सर, बजाय सर, परफॉर्मेंस सर, के सर, बात सर, करे। सर, परसों इनकी परफॉर्मेंस मीटिंग पे हुई बात है, करें ना, सुनो सवाल, परफॉर्मेंस। परसों जरदारी ने इनकी मीटिंग चेयर की है। 43 में से 25 मौकों ने तरक्याती कामों के लिए जारी करदा रकम का 2018-19 का 50% भी अभी तक खर्च नहीं किया। वो सब ने देखा कि इनकी कितनी ठीक है, मैं आता हूं इस सर, सूबे और ECL शहर में के साथ ये लोग कर क्या रहे ठीक हैं। है, मैं ECL में आप जिसका इस नाम हो तो वो साथ बाहर बात नहीं करें। जा सकता सर। बिल्कुल। पहली बात, लियाकत जतोई साहब का ECL में नाम था, वो कैसे बाहर गए? वो नेब के अंदर केस है, नेब ने उनको नेब ने कहा, सुने हमसे ना, तो कुछ- नेब ने वन ECL टाइम में वजारत नेब ने वन टाइम परमिशन दी भाई जो और इनकी उसके नेब बाद ने वजारत नहीं के दी, ऊपर- उसका उसके उन्होंने के मना ऊपर कर वो दी चले है। गए। वजारत दाखिला ने दी है उनको परमिशन वन टाइम, नेब ने इनकार किया था, नेब से नहीं पूछा गया, वजारत नेब ने दाखिला नाम को दिलवाया नेब था। ने ही खत वैसे भेजा तो कैसे? उसके बाद हुआ ना। ना ना ना, ये आपने कैसे, क्यों, क्या वजह है? नेब ने वजारत दाखिला को खत भेजा वन टाइम परमिशन के लिए, और मिनिस्ट्री ने, इंटीरियर मिनिस्ट्री मुमलिकत ने उनको इजाजत दे दी वन टाइम। उसी टाइम इन्होंने खत लिखा, वजारत उसी टाइम बाहर गए, उसी दिन गए, उसी टाइम गए, किसी को भी पता नहीं, बाहर चले जाते हैं। अब भी जाए थ्रू प्रोसेस, अगर नेब इनको प्रोसेस इजाजत आपके दे, हाथ में अगर है। वो जरदारी साहब ठीक को है, इजाजत डॉक्टर दे, साहब, डॉक्टर साहब, वो भी डॉक्टर जाए। साहब, क्या चल रहा है मुल्क में? सिविल आमरियत देख रहे हैं, इदारे अपने मकसद के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो चीजें बाहर क्लियर हो गई हैं कि पीछे कौन है ऐद साहब के। सारी चीजें आप, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ECL में नाम डालें, क्या अदालत को चैलेंज नहीं करना? बिलावल भुट्टो का नाम और CM का नहीं निकाल के अदालत को चैलेंज नहीं कर रहे? देखिए इम्तियाज, सबसे पहले तो अभी आप ECL का जो कह रहे थे, ये पहली बार नहीं हुआ। जुल्फी बुखारी भी एक बार उनका भी नाम था, और वो भी विद इन मिनट्स वो पहुंच गए थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे, और फिर जनाब उनका नाम निकाल दिया गया। और अब ये दूसरी बार ये तमाम चीज़ें हुई हैं। देखिए, जब आप नैब के चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाएंगे ऑफिस के अंदर, उनके साथ मिलेंगे और उनको लिस्ट देंगे कि अब आप इनको, जितनी पेशन गोइयाँ इनके आदमियों ने की हैं वो साबित हुई हैं सही। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पहले पेशन गोई कर दी गई थी, फवाद साहब ने, अब वो उठेंगे। अब हमजा शाहबाज की पेशन गोई हो रही है, उससे पहले जनाब हमारे साद रफ़ीक साहब का था, उसका भी बतलाया गया था। यानी पहले से बतला दी जाती हैं। तो हमें इस वजह से हम ये कहते हैं कि भाई जिस आदमी के केसेस चल रहे हैं वो किस तरह नैब के चेयरमैन को बुला के उनसे मिल सकता है। अब आ जाइए कि दूसरी चीज़ ये हो रही है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से ये कह दिया कि हलीमा 30% जुर्माना पे करेंगे। नो, वजह ये हो रही है कि हमारे केस में, नवाज शरीफ के केस के अंदर मनी ट्रेल जो होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा कहने का मकसद ये है कि अलीमा की ये पैसे नहीं हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान जो हैं उनके, उन्होंने जो किए हुए हैं, ये वो तालीम के लिए बोर्ड में थी, तमाम सब है, कुछ ये थी, वो पैसा इन्वेस्टमेंट आया, है, फंड आया। देखिए, और अभी क्या हुआ है कि सिर्फ दुबई की प्रॉपर्टीज आई हैं, अमेरिका की आई हैं, न्यू जर्सी, हाँ न्यू जर्सी की आई हैं, और अब आप देखेंगे कि इसके बाद और भी ऐसा आ रही हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। अगर ये फार्मूला आप रखना चाहते हैं कि जी 30% जो भी आई 30% ले ले और मैं क्लीन हो गई हूं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यही फिर फार्मूला जो अपोजिशन के साथ भी वो होना चाहिए। इस तरह कल आप पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों पे ये जाली अकाउंट्स का बोल रहे हैं, उनसे भी कहें जी 30% सर, ब्रेक का टाइम, आप ब्रेक के वाइट बाद हो आता हूं, जाएंगे। यहीं से कंटिन्यू करता हूं। ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम। हाँ सर, कंप्लीट करें। हाँ, सिविल आमरियत अच्छा, की तरफ। इम्तियाज, मैं नैब की बात कर रहा था। देखिए, नैब के बारे में, नैब को
चीफ जस्टिस ने भी क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने कहा है कि जी मैं नैब की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। नैब क्या कर रही है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, लोगों की पकड़ियाँ उछाल रही है। देखिए अब इनके जनाब वो एक सिराज हैं, क्या सियालकोट से हैं, उन्होंने खुद ये टीवी प्रोग्राम में कहा है कि जी मैं नैब के ऑफिस में गया और मुझे ख्वाजा आसिफ की जो फाइलें थी वो दिखाई गई। किस तरीके से नैब जो है ये कर सकती है वन साइडेड कि इनके जो लोग हैं वहाँ पे जाके ऑफिस में बैठ रहे हैं, उनको फाइलें खोल के दिखाई जा रही हैं और फिर वो कह रहे हैं जी कल आप कार्रवाई उसके मत कर दें तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो जाती है। आज फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह इंशाल्लाह बहुत जल्द अरेस्ट होने वाले हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर पीटीआई ये सोचती है कि इंतकाम के तौर पे पूरी अपोजिशन को हम डाल दें, जनाब बंद कर दें जेल के अंदर और फिर हमें कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं होगा, तो इस तरह मुंह नहीं चलता। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ लीडर हैं, आपकी पार्टी के लीडर हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, रेजिस्टेंस नहीं आ रही ना वर्कर की तरफ से ना पंजाब के अंदर, उनका बेस है, देखिए ग्राउंड है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, क्या वजह है? इम्तियाज लीडरशिप की ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि अभी वक्त नहीं आया, हम किसी को सियासी शहीद नहीं होना देना चाहते। ये शाही शहीद होना चाहते हैं? जी हाँ ये बिल्कुल। गवर्नमेंट गिर मैं जाए? आपको बतला दूं कि पिछले 5 महीनों में पीटीआई की जो पॉपुलरिटी में कमी आई है, आप जाके चेक कर लीजिए, कमी आई है। और अभी आप अनदर 5 मंथ्स में आप देखेंगे कि वो लोग, मैं खुद कई बिजनेसमैनों को, टॉप बिजनेसमैनों को जानता हूं, कल जब वो आए तो ये कह रहे थे कि यार हमने पैसा भी दिया पीटीआई को, हमने वोट भी दिया, हमने सपोर्ट भी किया, अब ये कफारा हम किस तरह अदा करें, ये कर क्या रहे हैं, हम तो यानी कि बर्बाद हो बिजनेस जाएंगे। कम्युनिटी पछता रही है। बिल्कुल सर, जो लाने वाले थे वो भी पछता रहे हैं। डेफिनेटली सर, जो भी लायक होगा वो भी पछतारा होगा डेफिनेटली। उसकी वजह यह है कि जो एक्सपेक्टेशन, देखिए आपने इतनी सरसब बाग दिखा दिए। देखिए हमेशा याद रखें, जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है तो डिसअपॉइंटमेंट भी इतनी ज्यादा होती है। लोगों को इस वक्त डिसअपॉइंटमेंट इतनी ज्यादा हो रही है। हल क्या है? आपने इन लोगों हाउस को, तब्दीली या इलेक्शन, या ऐसे चलने दिया जाए? सर देखिए इस वक्त तो सत्यानाश हो गया इकोनॉमी का, आपको अंदाजा सर, नहीं है। mandate है स्टॉक ना 5 एक्सचेंज साल का, के अंदर इंतजार करें। 5 साल के अंदर, देखिए हम भी ये चाह रहे हैं कि कुछ अरसा और देख लें लोग, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि कितने कैपेबल हैं। देखिए कैपेबिलिटी जो है वो नजर नहीं आ रही है हमको, और अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर किस तरह होगा? हालात बहुत खराब जा रहे हैं। आप तनकीद करते हैं, आप एहसास से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं गवर्नमेंट को जो है ना टफ टाइम दे, बाहर भी, मीडिया फ्रंट पे भी और पार्लियामेंट के अंदर ही। ये कहते हैं इन्होंने हमें पैरालाइज कर दिया, हमें काम करने नहीं देते, इनके मकासद कुछ और है, रिलीफ चाहते हैं, इम्तियाज डील एक चाहते चीज हैं, बतलाऊंगा concession चाहते और हैं। आप मेरे साथ एग्री करेंगे, मेरे भाई भी एग्री करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि ये चीजें अगर हमने की होती तो इमरान खान साहब अभी तक कंटेनर पे सवार हो चुके होते। एक इनके मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रजाक दाऊद साहब, उनको अभी $3 बिलियन का ठेका दिया गया है महमद डैम का। सुना है? दूसरी बात क्या हुई है कि एक फर्रुख सलीम थे जो मुआशी इनके तजिया निगार थे, उनको एक दिन में फारिग कर दिया। उसने ये चीज रिवील की है कि जब इमरान खान साहब चाइना गए तो हमने वो गुजाबे करके एक कोई चाइनीज कंपनी है उसके चीफ से मिलवाया। ये वही कंपनी है जो ज्वाइंट वेंचर कर रही है उनके साथ। ये बतलाइए कि एक आदमी को, जो आपका मिनिस्टर है, उसको आपने 3 अरब का दे दिया। अगर नवाज शरीफ साहब अपने किसी भांजे को, भतीजे को या किसी को अगर ये दे देते तो इमरान खान साहब इस वक्त चढ़ चुके होते, मतलब कंटेनर पे जाके। क्या ये चीजें कभी हुई हैं आज से पहले? 3 बिलियन का आपने मतलब उनको जाकर ठेका दे दिया डैम बनाने का। क्या इससे उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा? और वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी अब मैं तो रिजाइन कर चुका हूं। जी आप तो रिजाइन कर चुके हैं, मगर आपका बेटा तो उस कंपनी में मौजूद है। हाँ, मैं आपकी तरफ आता हूं, क्या वजह है? मैं आपकी तरफ आता हूं, इनसे तरफ क्या वजह है? आसिफ जरदारी साहब और बिलावल साहब कंटेनर पे चढ़ गए हैं, क्या वजह है? कौन सी वजह है? अवाम के लिए, अपने केसेस बचाने के लिए सिंध गवर्नमेंट भी सारा जोर लगा रही है कि आसिफ जरदारी साहब, उनके दोस्त, उनके यार जितने भी थे, उनके पार्टनर्स, उनको बचाने के लिए पूरी तवज्जो। उसके इलेक्शन को 6 महीने भी नहीं हुआ, अभी से आप अवाम में जा रहे हैं। क्या चाहते हैं अवाम से? देखिए पीपल्स पार्टी का आवाम से बड़ा पुराना रिश्ता है और हम आवाम से अपने रिश्ते को ना तोड़ सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, और ये रिश्ता हमेशा दायमी है और कोई खत्म नहीं कर सकता। जा रहे हैं? देखें जी, अब चूंकि जलसे जुलूस हर पार्टी का बुनियादी जमहूरी राइट है, और अभी आप ये देखें कि पीटीआई की आप बात कर रहे थे, इनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। तो कराची में वेस्ट से ये भी बिलोंग करते हैं, मैं भी करती हूँ, और वेस्ट में अपनी ये जीती हुई सीटें हार चुके हैं, ये इतने मकबूल हैं। ठीक है,
अभी बात बल्दियाती। की आपने करप्शन बल्दियाती। के हवाले से, तो ये इनका वतीरा ये है कि जब जिस तरह इनकी कैबिनेट के अंदर तमाम करप्ट लोग बैठे हैं और वो पाक हैं, क्योंकि वो पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं। इनके कैबिनेट के अंदर आप ऊपर से नीचे तक जितनी लिस्ट उठा लें, कोई एक ऐसा नहीं जिसके ऊपर कोई केस ना हो। और लेकिन चूंकि वो पीटीआई में, इसलिए वो पाक हैं। इसी तरह जुल्फी बुखारी को इन्होंने निकाला था मिनटों के अंदर, इनके लिए कोई कानून नहीं। इसी तरह इन्होंने लियाकत जतोई को निकाल दिया, कोई कानून नहीं। लेकिन कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के बावजूद इन्होंने चेयरमैन साहब का नाम, वजीर सीएम साहब का नाम नहीं निकाला। तौहीन अदालत, तौहीन अदालत का चैलेंज कर रहे हैं रिट को। देखिए ये सारी चीजें लीगल हैं और इसको हम करेंगे। देख रहे हैं कि ये किस हद तक इस वक्त जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस वक्त हो रही है, मैं नहीं समझती कि माजी में इस तरह की हुई हो, चूंकि ये इस तरह की काम कर रहे हैं। लेकिन माजी में आप देखें कि यही थे जो 4 सीट के ऊपर, जो कि इनकी नहीं हो सकती बदकिस्मती से, दोबारा भी वो 4 सीटें हासिल नहीं कर सके, जिसके ऊपर इन्होंने 4 महीने इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। पार्लियामेंट पे हमला हुआ, पीटीवी पे हमला हुआ, उस जो रेड जोन था उसको ब्लॉक करके रखा। जो आप सुप्रीम कोर्ट की इमारत के ऊपर जो कपड़े टांगे गए, वो सारी तस्वीरें हैं हमारे पास। आपको भी कह रहे हैं, आए आप भी करें, मैदान देंगे। बिलावल साहब ने कहा इनकी खुशकिस्मती है कि इनको पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जैसी अपोजिशन मिली, जिसने उनको बड़े तहम्मुल के साथ दावत दी कि आए इस मुल्क को हम माशी बहरानों से निकालें, आए हम इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। हमने इनकी तरह नहीं कि जी हमने आना नहीं है, रिजाइन दे दिया, फिर तनख्वाहें लेके मरात लेके बैठ गए उसी असेंबली में, उसी असेंबली को गालियां देते रहे, फिर उसी असेंबली के लिए आपने हर वो चोर दरवाजा इस्तेमाल किया कि जिससे आप इख्तिदार में पहुंचे। तो इख्तिदार में पहुंचने की जल्दी थी तो आप डिलीवर तो करते, आप इस काबिल नहीं थे कि आप जो हैं हुकूमत कर सकें। और ये 4-5 महीने के मुख्तसर अरसे में आपकी जो बिलावल साहब ने एक और चीज कही है, ना हम फांसियों से डरते हैं, ना हम जेल से डरते हैं। जियाद से भी लड़े, परवेज मुशर्रफ से भी लड़े थे। वो जो जेलें थी, वो जो लड़ाई थी, वो जमहूरियत की लड़ाई थी। आज जो लड़ाई है वो करप्शन बचाने की लड़ाई है। अवाम कैसे पीपल्स पार्टी के लिए निकलेगी? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय तो है पीपल्स इसमें। पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के पास जाने के लिए नैरेटिव क्या है, बयानिया क्या है, अवाम कैसे आएगा, कैसे जा रहे हैं और कैसे अवाम डॉक्टर आसिम के लिए अवाम निकले। अभी आपने कहा कि आप अवाम में जा रहे हैं, अवाम आपके जलसों में आ रही है, निकल रही है तो आ रहे हैं। जलसे भी कामयाब है। मैंने नहीं कहा, अच्छा, अवाम नहीं कहा, बगैर अवाम के जलसा नहीं होता। नहीं, कितने लोग थे, कितने लोग लाए गए। देखें, हम डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जा के जलसे कर रहे हैं और आज भी अवाम उसी तरह हम मकबूल हैं, उसी तरह पजेराई मिल रही है। ये नहीं हम इनकी तरीके से कि मसनूई लोगों को ला के बैठा लें और धरने दे दें और फिर शाम में कुछ और जो कुछ होता था मैं उसके बाद नहीं मैं आपकी तरफ आता हूं। खान साहब कहते थे मैं इंसाफ का बड़ा दाई हूं, एहसाब चाहता हूं, अच्छे लोग लाऊंगा। आज जो खुद जो सरबराह बने हुए वो उसी लोगों के बने हुए जो मुख्तलिफ पार्टियों के, जिनके ऊपर केसेस, जो मनी लॉन्ड्रिंग, जिन्होंने कर्जे माफ कराए, जिनके नेम में केसेस, जो एफआईए से छुपते फिर रहे हैं, आज वजीर वुजरा बने हुए हैं, जो आमरीत में भी हैं, आज जमहूरियत में भी हैं, खान साहब के साथ हैं इस तब्दीली में, जिसको कहते हैं लोग कि ये जो है ना तबाही है पाकिस्तान के लिए। मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा है और शदीद अफसोस हो रहा है कि बजाय अपना हिसाब देने, इस मुल्क के खून को चूसने और टैक्स के पैसे को इस मुल्क से ले जाने का जवाब देने के बजाय मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दे कर रहे हैं। इतना इनकी हुकूमत रही, दोनों की हुकूमत रही। अगर कोई करप्ट था, किसी पर इल्जाम था, पकड़ते। आज जब पकड़े जा रहे हैं, ईसीएल में कर रहे हैं, आज भी आपके लोगों का नाम ईसीएल में क्यों नहीं है? नेब पीपल्स पार्टी के अपोजिशन ईसीएल में नाम आप डालते हैं, आपकी पार्टी डालती है। ईसीएल भी देखो, जेआईटी, अच्छा जेआईटी पर मुझे याद आया, इनके आईटी मिनिस्टर है, परसों उससे असेंबली में सवालात हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे तो आईटी का कुछ नहीं पता, जेआईटी का पता है। इस सूबे के साथ ये करने क्या जा रहे हैं? दुनिया कहां पहुंच गई? पूरी दुनिया आज आईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर चली गई है और ये जेआईटी के ऊपर ही खौफजदा बैठे हुए हैं। पिछले साल भीतर के अंदर 610 बच्चे भूख और अफलास से मरे, 50 मर्द और खवातीन ने खुदकशियां की, 3000 सरकारी स्कूल बंद हुए, 23,000 स्कूलों के अंदर बिजली नहीं है, 41,000 स्कूलों के अंदर लाइब्रेरी नहीं है। ये वेस्ट की बात जाए जिला गरबी में ये कैमरा लेकर जाए, वहां स्कूलों के हालात देखे, डिस्पेंसरियों के हालात देखे, पीने के
पानी के हालात देखे, जाए मलीर में, जाए टट्टा में, जाए बदीन में, जाए इनके बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड है, अगर टाइम लिमिटेड है। नेब के ऊपर इनको कोई इतराज है, आपको इतराज है, कोर्ट में जाए। आप धमकी अगर दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर रिव्यू में जाए ना, ये एक फैसला दिखाया बड़ी मेहरबानी। गए हुए ये लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के बजाय सिंध में, बड़ी कराची में मेहरबानी डिलीवर करे। और आखिर में जो एक शख्स 3 बार मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, नवाज शरीफ साहब, 128 पेशियों में वो अपने असासजात जो उसके बने हुए अपने बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सईद हाफिज साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। शायदा क्या वजह है ईसीएल में और जेआईटी बनती है तो अपोजिशन की बनती है? इमरान खान की पार्टी के अंदर जो कैबिनेट में और पार्टी के अंदर लोग हैं उनके भी केसेस हैं, उनके ऊपर जेआईटी और ईसीएल क्यों नहीं बनता? अपोजिशन का क्यों बनती है ईसीएल? क्या वजह है? यानी कि जो बोलेगा वो जेल में होगा, या पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह पार्लियामेंट को इन्होंने जो है ना पार्लियामेंट में आना छोड़ दिया है, अवाम को भी जवाब देने। जब इनसे पूछते हैं कि भाई आप काम नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते, कहते हैं कि नून लीग ने चोरी की, पीपल्स पार्टी ने चोरी की। जब इनसे कहते हैं आपकी पार्टी के अंदर चोर बैठे, करप्ट बैठे, तो कहते हैं कि उनकी पार्टी में भी थे ये लोग। ये कौन सी जस्टिफिकेशन है? खान साहब जो अपने आप को कहता था कि मैं नीट और क्लीन हूं, मेरी फैमिली के अंदर किसी ने पैसा नहीं बताता, अलीमा खान का जवाब देंगे, वजाहत देंगे, अपनी फैमिली का जवाब देंगे, ईसीएल बनाएंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।